हमने देखा है कि इंडियंस जो हैं दे आर वेरी गुड एट सेविंग्स। वो कई बार ऐसा होता है कि वो सेव करते जाते हैं और उसके बाद उस पे टैक्स भी भर देते हैं, पर वो वेल्थ नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भारतीय के अंदर एक बहुत ही अच्छी समझ है और वो ये है कि हर कोई सेव ज़रूर करता है और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है सेविंग की। आप एक घरेलू महिलाओं को भी देखोगे तो वो अपने कबर्ड में या अपने तकिए के नीचे कहीं पे भी हुँ। सेविंग ज़रूर करते हैं, जो कोविड में बहुत निकल के आई थी। टैक्स से और जब डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी बहुत निकल ऐसी चीज़ें निकल के आई थी। वो बहुत सारी करेंसी थी जो महिलाओं ने डिपॉज़िट की थी और अपना पैसा तब मालूम पड़ा। लेकिन ये क सिर्फ़ सेविंग करना ही से ही आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हो और ना ही आप इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सेविंग कर रहे हो तो उसको निवेश करना भी उतना ही ज़रूरी है। और निवेश आप कब कर सकते हो कि जब आपके पास कोई अच्छा सारथी हो, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो आपको अच्छे से गाइड कर सके कि इस फंड में निवेश करना है, क्या गोल के साथ में निवेश करना है और कितना निवेश करना चाहिए। और जो लंबे टाइम तक निवेशित रहता है इस बाजार में, उसको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा निकल के आता है। और म्यूचुअल फंड में एक कहा गया है कि जो 7 साल, 6 साल की अवधि इस फंड के अंदर किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निकाल देता है, तो आप मान के चलिए कि आपको उसमें 99.99% रिस्क कम हो जाता है आपका कैपिटल लॉस होने का। अच्छा। तो इतना अच्छा तरीके से अगर कोई जाता है, हुँ, हुँ। तो सेविंग भी होती है और साथ में इन्वेस्टिंग करके वो अपने गोल की भी अचीवमेंट कर सकते हैं। और गोल कई प्रकार के होते हैं। सही बात। मैं आपको बताऊं, शॉर्ट टर्म गोल तो ये हो सकता है किसी भी इंसान का कि वो अगर पैसा सेव कर रहा है तो या तो अपने शादी के लिए कर रहा होगा हाँ। जो नियर 2 से 4 साल में आएगी, या कोई कार नहीं खरीदनी होगी तो उसको कार अपग्रेड करने के लिए। अदरवाइज अगर छोटी सी अवधि के लिए निवेश करना है तो उन्हें हमेशा निवेश करना चाहिए डेट फंड्स में, हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें रिस्क कम रहता है और रिटर्न बना रहता है। और अगर आपका लॉन्ग लॉन्ग टर्म का गोल है कोई, जिसके अंदर आप ये समझते हो कि आपको कम से कम भी पैसा 15 साल 20 साल बाद चाहिएगा, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या सही। आपको मकान बनाना है या आपके बच्चे की शादी की प्लानिंग करनी है, हाँ। तो उसके लिए आप लंबे टाइम के लिए निवेश करना हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड उसका सबसे बेस्ट रास्ता है। स्टे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड टू अचीव द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस किया अपने करियर में। 23 इयर्स के करियर में मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि जितने भी इन्वेस्टर से हम मिलते हैं ना, उनको एक्चुअल में यही नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट करने का कारण क्या है, ओके। क्यों राइट एसेट क्लास इंपॉर्टेंट है। हुँ। आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट सेविंग रेट इतनी है, किस एसेट क्लास में रिटर्न नहीं बना पाते हैं लोग। हुँ। तो रिटर्न नहीं बनाने का सबसे पहला कारण है गलत एसेट क्लास चूज करना। अच्छा। तो सही एसेट क्लास कैसे चूज़ होती है? सर, सही एसेट क्लास चूज करने का सबसे प्रॉपर तरीका ये है कि आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अच्छा। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई कहता है कि एक्स वाई जेड में आप इन्वेस्ट करोगे और आपको 10% रिटर्न मिलेगा, हाँ। तो आप उसे कहिए कि भैया रियल रेट ऑफ रिटर्न तो इसका 3% ही है। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि आपने 10% उसमें से कमाया, मगर इन्फ्लेशन अगर हम आरबीआई के एस्टिमेट से जाते हैं जी। तो 7% का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है, करेक्ट है। तो आप अपने उस 10% में से 7% घटा दीजिए, तो एक्चुअल में आपने रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका वो 3%। 3% ओके। तो अब हमें ये देखना है कभी भी निवेश करने से पहले कि हमें जितना रिटर्न मिल रहा है उसमें से जब हम इन्फ्लेशन को घटाएंगे तो कितना बच रहा बच रहा है, है। वही हमारा एक्चुअल रिटर्न है। ओके। और वही हमारे परचेसिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही हमें आगे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्ति में हेल्प करेगा। ओके। समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि किसी ने अगर ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया, हुँ। एफडीज़। एफडी से, अब उसमें आपको समझिए 7% रिटर्न मिल रहा है। हाँ। और बैंक 7% दे रहा है, इन्फ्लेशन आपको आरबीआई 7% कह रहा है, हुँ। तो आपका रियल रिटर्न कितना हुआ? 0। जीरो हुआ। एक्चुअल में वो जीरो नहीं है आनंद भाई, वो माइनस में है, अच्छा, माइनस। क्योंकि इन्फ्लेशन माइनस किया आपने। हुँ। अब इन्फ्लेशन के बाद में जो रिटर्न आपने 7% कमाया है उसमें, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स लॉ है कि इंटरेस्ट जो है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है, तो आप अगर 30% में आते तो वो 30% और रिड्यूस कर दीजिए, तो 4.55% ही नेट रहेगा आपका।
तो आप -2% रह गए। तो आपने एक्चुअल में कमाया नहीं है, -2% हो गया ट्रेडिशनल डिपॉजिट में। वही अगर आप एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां हम एक 12% भी रिटर्न पकड़े, तो 12% अगर आप 7% में से घटा भी देंगे तो 5% आपका नेट रियल रिटर्न बनता है। ओके। और उस 5% में से भी अगर चलिए आप कहते हैं उसमें भी तो टैक्सेशन है, हाँ, तो वो है 12 साढ़े 12% परसेंट का, हाँ, वो आप 1% और घटा दीजिए तो 4% रियल रिटर्न फिर भी बनता है। होता है, ओके, तो वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। करेक्ट, तो जरूरी ये है कि लोगों को लोग बाग शॉर्ट टर्म गेन्स के चेज में बहुत रहते हैं। दे चेज शॉर्ट टर्म गेन्स। सही बात है। उनको जल्दी पैसा बनाना है। हमें जल्दी पैसा नहीं बनाना है, हमें ज्यादा पैसा बनाना है। और ज्यादा पैसा लंबे समय में बनता है, और वो बनता है सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से। और सही एसेट क्लास की डेफिनेशन ये है कि आपको किस एसेट क्लास में रियल रिटर्न मिल रहा है। वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन को बीट करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी दिलाएगा।